हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है बैंकिंग पंडित। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। उससे क्या होगा, आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ठीक है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो जहाँ पर आपको सभी प्रकार के पीडीएफ मिल जाते हैं। जब सभी वीडियो हमारे अपलोड हो जाते हैं 10-11 बजे तक लास्ट वीडियो अपलोड होता है। ठीक है। उसके बाद सारे पीडीएफ अपलोड कर दिए जाते हैं टेलीग्राम चैनल पर। शेड्यूल आगे डिस्कस कर लेते हैं। आपको सुबह पजल मिल चुकी है। और ये जो है पजल और डीआई मतलब ये एसबीआई क्लर्क मींस लेवल हमने स्लॉक्स और अदर जो भी टॉपिक है वो एसबीआई पीयू मेंस लेवल है, तो फिर ये उसी टाइमिंग पड़ेगा 7 PM पे ही अपलोड कर दिया जाएगा ये वीडियो। ठीक है। और ये हमारा शेड्यूल है, आज पूरा कोशिश करेंगे कि ये फॉलो हो। चलिए बताइए, इसको बनाते हैं। ये है ब्लड रिलेशन। दे आर 8 मेंबर इन अ फैमिली। विशाल इज अ ग्रैंड डॉटर ऑफ हरीश। यानी हरीश ऊपर होगा या होगी, हमें नहीं पता। बट हमें ये पता है विशाल जो है ग्रैंड डॉटर है। इसका कोई बेटा या बेटी रही होगी। इसकी जो बेटी है वो है विशाल। आप कभी भी नाम पर नहीं जा सकते कि लड़की का नाम ही विशाल होगा या लड़के का नाम ही विशाल होगा। ये देखो, यहाँ पर लड़की का नाम विशाल दे दिया। विशाल ग्रैंड डॉटर है हरीश की। ठीक है। इसका एक बेसिक लेक्चर है जहां मैंने बहुत अच्छे से बेसिक बना बताया है ब्लड रिलेशन का। आप जाकर देख सकते हो। ब्लड रिलेशन बेसिक टू एडवांस कर कर डालिएगा ब्लड रिलेशन बेसिक टू एडवांस बाय बैंकिंग पंडित, तो आपको मिल जाएगा। एक बार यहाँ पर ब्रीफ ब्रीफ दे देते हैं कि जो मेंस होंगे उनको हम प्लस से रिप्रेजेंट करेंगे। जो हमारी वुमेन्स होंगी उनको हम माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। और जो हायरार्की में बड़ा होगा वो ऊपर की तरफ होगा। जो छोटा होगा वो नीचे की तरफ आता चला जाएगा। माँ बेटे से बड़ी होती है तो माँ ऊपर बनेगी, बेटा नीचे बनेगा। बेटे का जो बेटी होगी, यहाँ पर जो बेटी किसके लिए, इसके लिए बेटी है बट इसके लिए क्या है, पोती है या ग्रैंड डॉटर है ना। तो ऐसे करके हायरार्की बनेगी। जो भी छोटा रहेगा वो सबसे नीचे आता रहेगा, जो बड़ा होगा वो ऊपर जाता रहेगा। और डबल लाइन कपल को दिखाएगी, मैरिड कपल। सिंगल लाइन सिबलिंग को दिखाएगी। बस। ठीक है। अब क्या है, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं देयर आर 8 मेंबर इन द फैमिली। 8 लोग हैं। विशाल इज अ ग्रैंड डॉटर ऑफ हरीश। विशाल क्या है, ग्रैंड डॉटर है, तो माइनस का साइन आ गया क्योंकि वुमेन है। और हरीश की है, हरीश हमें नहीं पता अभी क्या है, मेन से ये वुमेन है, हमने नहीं लगाया। विशाल्स फादर, विशाल का फादर इज अ ओनली चाइल्ड ऑफ हिज मदर। मतलब विशाल का जो, यानी हमें यहाँ पता चला गया कि विशाल का जो पिता है वो क्या है, ओनली चाइल्ड है अपने पेरेंट्स का या अपनी मदर का। या पेरेंट्स आ गया, मदर आ गया, जो भी, हमें नहीं पता यहाँ पर क्या आएगा। मगर मदर का अपना मतलब ओनली चाइल्ड है, हटाइए। बाला इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ कैलाश। देखो भाई ऐसे बनेगा। बाला, बाला का कोई भाई या बहन, रुक 1 सेकेंड। बाला की कोई बहन है। पहले तो बाला खुद मेंस है और उसकी शादी कैलाश से हो गई है। एक ये पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, बाला, बाला की शादी खुद किसी एक से हो गई और इस लड़की का जो भाई है वो कैलाश है। ये भी एक पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी तो ये भी हो सकती है ना। यहां से लिखा है बाला इज अ ब्रदर इन लॉ ऑफ कैलाश। बाला कैलाश का ब्रदर इन लॉ दोनों केस में है। या तो कैलाश की वाइफ का भाई बेटा भाई होगा, या बाला की वाइफ का कैलाश भाई होगा। यही पॉसिबिलिटी है। लेट्स सी क्या होता है, हमें नहीं पता अभी, हमने बस पॉसिबिलिटी बनाई है। कैलाश एंड सीतर आर सिबलिंग।
अब यहाँ लिख दिया कैलाश, और यहाँ जो आएगी वो शीतल आ सकती है। बिल्कुल डेफिनेटली यही आएगी, देख लीजिएगा। कैलाश और शीतल क्या है, सिबलिंग हो गए, है ना। और यहाँ पे लिख लो कैलाश और शीतल, सिबलिंग है, यानी कैलाश शीतल ऐसे करके, ठीक है। रानी इज द वाइफ ऑफ ओनली ब्रदर ऑफ शीतल। ओनली ब्रदर ऑफ शीतल, ओनली ब्रदर शीतल का कौन है, कैलाश। इस केस में तो रानी इधर आनी चाहिए, और इस केस में शीतल का ओनली ब्रदर कौन है, कैलाश, तो रानी इधर आनी चाहिए। शीतल इज अ फीमेल मेंबर, वो मुझे पता चल चुका है। अरे ओनली वाइफ लिख दिया है तो शीतल आर सिबलिंग। अच्छा अच्छा अच्छा, कैलाश एंड द शीतल आर सिबलिंग बोले थे। हाँ, सिबलिंग में प्लस और माइनस दोनों हो सकता था, हमने प्लस ही ले लिया था, ठीक है। निदर ऑफ द मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स ऑफ विशाल इज अलाइव। कुल मिलाकर विशाल की जो माँ है उनका कोई भी बेटा कोई भी पेरेंट्स नहीं है, विशाल के पिता का ही होगा। कोई बात नहीं, कुछ मतलब नहीं है इसका। हरी इज द वाइफ ऑफ हरीश, हरी इज द वाइफ ऑफ हरीश। अच्छा जी, जो हरी है वो वाइफ है, और हरीश जो है वो ऑब्वियस है हस्बैंड हो जाएंगे। एंड इज द मदर ऑफ बाला। हरी जो यहाँ आएगा कौन, बाला। बाला क्या है, ओनली चाइल्ड, ओनली चाइल्ड है। ये दोनों तो भाई बहन है, बाला का ही ये बच्चा हो गया। बाला का अब देखते हैं क्या होता है। शीतल डज नॉट हैव एनी सिस्टर, विशाल इज द कजिन ऑफ विवेक। मदर ऑफ बाला, हरीश एंड इज द मदर ऑफ बाला, ठीक है। बाला की, बाला का, हाँ ये वाला कंसेप्ट गलत हो गया। बाला का देखो कोई भी सिस्टर नहीं आएगी, यहाँ पर सिस्टर आ रही है, तो ये वाली पॉसिबिलिटी खत्म हो गई, इसको यूज कर लो। बाला की शादी हो गई है शीतल से, और शीतल एक वुमेन आएगी क्योंकि बाला प्लस आ चुका है। और शीतल का एक भाई है कैलाश, और कैलाश की वाइफ है रानी। यहाँ लिखा है विशाल इज द कजिन ऑफ विवेक, विशाल विवेक यानी विवेक इधर आएगा। अब भाई कजिन लिखा है, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। ये हमारा बन गया रिजर्वेशन, ठीक है। हिंदी में समझ आ गया होगा आप लोगों को। चलिए आप लोग टाइम दीजिए, फिर क्वेश्चन करेंगे इसके। बन सके ना। रानी विशाल से किस प्रकार संबंधित है, ये है रानी। चलो पेन चेंज करते हैं पहले तो।
रानी विशाल से किस प्रकार संबंधित है बताओ। मामा की वाइफ है, मामी, ये आ जाएगा। आंट, हिंदी में देखो कितनी मेहनत करनी पड़ती है, इंग्लिश में सबको आंट बोल दिया जाता है। चलिए, अब क्या है। हाउ इज अ शीतल रिलेटेड टू बाला। बाला से शीतल किस प्रकार रिलेटेड है, वाइफ। भाई क्वेश्चन देखा करो क्या बोल रहा है। हाँ, हाउ इज अ शीतल रिलेटेड टू बाला, शीतल के बारे में बात की गई है। जिसके बारे में बात की गई है उस पर फोकस करना है। शीतल से, शीतल बाला से किस प्रकार रिलेटेड है। शीतल बाला की कौन है, वाइफ है। विवेक शीतल से किस प्रकार संबंधित है। अब ये क्वेश्चन बताओ, विवेक शीतल से किस प्रकार संबंधित है, किसके बारे में पूछ रहा है, विवेक के बारे में पूछ रहा है। बताओ। शीतल की, शीतल के भाई की या तो बेटी है या बेटा है, नीस या नेफ्यू। चलो स्लॉक्स पर। ये जो है वो आईबीपीएस, पीओआईटी, एसबीआई पीओआईटी, सीजीआई पीओआईटी, पीओ, और आरआरबी, आरआरबी, एसओआईटी, एसओ लेवल, जब जितने भी सीनियर ऑफिसर लेवल है वो यही लेवल आता है, ठीक है। और एसबीआई क्लर्क मेंस में भी यही लेवल रहेगा अप्रोक्सीमेटली। हम्म। तो उसी टाइम पे डालेंगे ये, बनाते हैं। सभी उल्लू कोए हैं, सभी उल्लू कोए हैं। अच्छा एक और बात, बहुत पहले की बात है, और जब कॉलेज टाइम था तब कुछ चैनल फॉलो करे थे, तो उस चैनल पर टीचर बड़ा कमेंट कोई कर देता तो बड़ा डांट कर बोलते थे। वैसे डिस्कस कर रही हैं आप लोगों में यार, मुझे बड़ा अजीब लगता था कि यार पता नहीं कैसे टीचर हैं, डांट कर बोलते हैं ये। पढ़ती थी, मुझसे पढ़ाई अच्छी लगती थी तो आज समझ में आया वो क्यों चीखते रहते थे। अजीब ही अजीब कमेंट कर रहे हैं लोग, अजीब ही कमेंट कर रहे हैं। भैया, तुमको पढ़ना है तो रहो, तुमको समझ आ रहा है तो समझो, नहीं समझ आ रहा है तो पढ़ी भीड़ है यूट्यूब पर, जाओ कहीं पर पढ़ो। कम से कम हमारा पीछा छोड़ो, हमारे साथ कुछ अच्छे बच्चे जुड़ चुके हैं, हम उनको पढ़ा लेंगे, तुम यहाँ से चले जाओ। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप क्या कर रहे हो यहाँ पर, है, चले जाओ यहाँ से, परेशान कर रहे हो अपने आप को भी और मुझको। देखो भाई, सभी उल्लू कोए हैं, केवल कुछ कोए कौवे हैं, केवल कुछ कोए क्या है, कौवे हैं। यानी ये पूरा इसमें चला जाएगा। कुछ अच्छे बच्चे बहुत जुड़ गए हैं चैनल से, जो लगता है कमेंट अच्छे करते हैं, उनके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने की पूरी कोशिश रहेगी। कोई भी बंदर गौरैया नहीं है, गौरैया कहाँ है, अरे गौरैया और बंदर तो कहीं दिख ही नहीं रहा। कुछ मैंने गलत लिखा, केवल कुछ कोई ही बंदर है, क्या बंदर लिखो, ठीक है, केवल कुछ कोई ही बंदर है, ठीक है। बंदर पूरा का पूरा इसमें जा सकता है। कोई भी बंदर गौरैया नहीं है, कोई भी बंदर गौरैया नहीं। भाई देखो, स्लॉग्स के मेरे 2-2 घंटे के बहुत अच्छे वीडियो पड़े हुए हैं, आप जाइए और उनको 2 घंटे के वीडियो आप डालिए, स्लॉग्स पार्ट 1 बाय बैंकिंग पंडित, आपको मिल जाएगा। 1.5-2 घंटे के 2 वीडियो हैं, स्लॉग्स पार्ट 1 पार्ट 2, उन्हें कंप्लीट कर लो। मैं फिलहाल ये स्लॉग्स का एक अलग तो लेक्चर है नहीं, बट स्टिल फिर भी मैं इसे उसमें ऐड कर दूंगी, इस प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी, आप उस प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हो, ठीक है। स्लॉग्स बाय बैंकिंग पंडित करके आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। हम्म। तो उस पर जाकर आप पहले वो कवर कर लो, फिर ये पूरे कंसेप्ट समझ आ जाएंगे। अब ये क्या बोल रहा है, कुछ उल्लू बंदर है, कुछ उल्लू बंदर है नहीं है, कुछ कोए बंदर नहीं है, कुछ कोए बंदर नहीं है, बिल्कुल सही बात है। ये पूरे के पूरे इसके अंदर आ भी गए ना, ओनली फ्यू वाले केस में, अगर कोई के अंदर ये पूरा का पूरा आ भी गया बंदर, तो भैया सिर्फ यही वाले तो बंदर हमारे कोए बंदर हैं, जो ये वाले है एरिया, ये तो बंदर नहीं है। तो कुछ कोए बंदर नहीं है, बिल्कुल सही बात है, ये डेफिनेट केस है, दिस इज नॉट अ पॉसिबिलिटी, ठीक है।
कोई उल्लू बंदर नहीं है, कोई भी उल्लू बंदर नहीं है, गलत बात है ये। ओनली टू, व्हाट इज दिस? उल्लू बंदर, ओके। यहाँ पर हम इसे देखना भूल गए। ये क्या है? उल उल्लू बंदर, उल्लू बंदर, या भी उल्लू बंदर, उल्लू बंदर। देखो, कुछ ए बी है और कोई ए बी नहीं है। कुछ कोई का ये जो कंसेप्ट है, ये क्या है? इधर और का है। इधर वन और थर्ड, और एंड सेकंड फॉलोज, ठीक। ये वाला ठीक। इधर और कंसेप्ट थोड़ा रह गया था। अगर ये यहाँ पर होता मेंशन तो मैं चेक कर जरूर करती। यहाँ पर अगर मेंशन होता ना, यहाँ पर वो जो 5 ऑप्शन होते हैं, तो चेक करते तो पता चल जाता। ठीक है, चलिए बनाइए इसे भी। ये 4 4 5 5 ये मेंस लेवल में ही आते हैं, और प्री में तो मुझे नहीं लगता इतना आता है। केवल बी ए है, केवल बी ए है, या फिर ओनली बी आर ए। ओनली बी ए आर ए मतलब ऑल ए आर बी। इस ओनली को हटाओ, इधर ऑल लगाओ और उल्टा पढ़ दो। ऑल ए आर बी, तो बी इधर लिखो और ए यहाँ लिखो। और ओनली लिखा है इसलिए भैया इसको स्टार बनाओ। ना ए किसी में जाएगा, ना ही ए किसी को अपने में आने देगा। ठीक है। नो बी इज सी, ठीक है। नो सी इज डी, ठीक है। फ्यू सी इज डी, फ्यू सी इज डी, बिल्कुल नहीं। ओनली ए इज डी, बिल्कुल नहीं। सम बी इज नॉट सी, सम बी इज नॉट सी। हाँ सही बात है। अब पूरा का पूरा ही बी नहीं है तो कुछ तो है ही नहीं, बिल्कुल सही है। सम सी इज एस, बिल्कुल नहीं। ओनली थर्ड, ओनली थर्ड फॉलोअर्स, ठीक है। इसका देखते हैं। केवल कुछ ही ट्रक बस हैं, केवल कुछ ही ट्रक बस हैं। केवल आ गया है, ओनली फ्यू का केस बी पूरा इसमें जा सकता है। दूसरा वाला पहले में पूरा जा सकता है, जबकि पहला दूसरे में नहीं जाएगा। पॉसिबल, ये एकदम डेफिनेट कंडीशन है। और कुछ टी बी नहीं है, ये भी डेफिनेट कंडीशन है। सभी बस जीप हैं, सभी बस जीप हैं। कुछ जीप ऑटो नहीं है, कुछ जीप ऑटो नहीं है। अब ये पूरा का पूरा ऑटो जे में जा सकता है, माइंड में रखिए। इसका एक पिक्चर कैसा भी है, जे के अंदर पूरा ऐसे करके ए आ जाएगा और इधर कट जाएगा ऐसे करके। ये भी इसका एक पॉसिबल पिक्चर है, पॉसिबिलिटी वाला पिक्चर है, इसको आपको अपने माइंड में रखना है। कुछ बस ऑटो नहीं है, कुछ बस ऑटो नहीं है, किसने बोला? बिल्कुल गलत। दिख रहा है आपको पिक्चर में? पिक्चर में बी और ए के बीच में कोई क्रॉस नजर आ रहा है, या कोई दिखाई दे रहा है ना? नो वाली पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। चलो इधर क्रॉस लगा लो। बी और ए के बीच में जब कोई क्रॉस लगेगा तभी नहीं वाली पॉसिबिलिटी फॉलो करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। ठीक है, नहीं है। ये तो गलत हो गया, दूसरा देखो, ये तो गलत है। कुछ ट्रक बस नहीं है, कुछ ट्रक बस नहीं है, बिल्कुल सही बात है। कुछ ट्रक बस नहीं है। पूरा का पूरा, मैंने बोला पूरा का पूरा बी टी में जा सकता है। पूरा का पूरा बी चला भी जाएगा ना, तो मगर कुछ एरिया ऐसा बचेगा जिसमें बस आ ही नहीं सकता, तो कुछ ट्रक बस नहीं है, ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल डेफिनेट है, बिल्कुल सही बात है। कोई भी ऑटो ट्रक नहीं है, कोई भी ऑटो ट्रक नहीं है, ये क्या बात है? नहीं, ये भी गलत है। कुछ बस ऑटो नहीं है, ठीक है। ये भी ओनली थर्ड ही है। ओनली टू, हाँ सॉरी, ओनली टू है ना। केवल हमारा कौन सा सही है? ओनली टू। चलिए बनाइए फिर भी। सम volcanoes are magma, some volcano are magma, only a few magma, only a few magma is a danger, यानी ये डेंजर पूरा है मैग्मा के अंदर जा सकता है। और कुछ मैग्मा इज नॉट डेंजर, ये भी ठीक है, डेफिनेटली ट्रू है, ठीक है। सम डेंजर आर नॉट रिस्की, सम डेंजर ऐसे करके आर नॉट रिस्की, ठीक है। पूरा का पूरा आर डी के अंदर जा सकता है। चलिए, सम मैग्मा कैन बी रिस्की, सम मैग्मा कैन बी रिस्की, बिल्कुल
बिल्कुल जा सकते हैं। देखो भाई, ये ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन है, इसको छोड़ के एम का ये वाला जो पोर्शन जो डी के अंदर आ रहा है, ये तो आर में नहीं जाएगा। मगर जो ये वाला पोर्शन है, ये उठकर आराम से आर में जा सकता है। किसी ने मना नहीं करा है। किसी ने मना नहीं करा है। ठीक है। ऑल वोल्केनो, ये तो ठीक है, सब मैग्मा कैन बी रिस्की, हाँ ठीक है। ऑल वोल्केनो बीइंग रिस्की इज अ पॉसिबिलिटी। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं हो सकते। इस पूरे के पूरे वैल्केनो को उठाओ और इसमें डाल दो, आराम से जा सकते हैं, किसी ने नहीं रोका है, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई भी नो का साइन नहीं है। बात समझ में आई? पॉसिबल डायग्राम बनाकर देखेंगे। आकर ये वाली सब चीजें फॉलो करनी चाहिए पॉसिबल डायग्राम बनने के बाद भी। मैंने पूरा का पूरा बी इधर रख दिया, और थोड़ा सा एम इधर रख दिया, और कौन सा कहना, पूरा का पूरा वी इसमें उठाकर रख दिया, आर बाहर आ गया। आर से कुछ एरिया डी के लिए जा रहा है। ठीक है। ठीक है, मतलब ऐसे करके कुछ एरिया आर नहीं है, डी बन जाएगा। और कुछ डी एम भी है और कुछ डी बी भी है। ऐसे करके एम और बी ऐसे करके बन जाएंगे, और ये पूरा का पूरा इसमें जा सकता है ना। ये पॉसिबल डायग्राम बनेगा इसका। देखो जरा, सब चीजें फॉलो कर रही हैं, ये मैग्मा है। बिल्कुल कर रही है। चलो, नो मैग्मा इज अ डेंजर, नो मैग्मा इज अ डेंजर, किसने बोला? गलत है। ओनली वन और टू फॉलोज, ओनली वन और टू फॉलोज, ठीक है। बोथ वन और टू फॉलोज, ठीक है। चलिए, अब बताओ भाई, केवल कुछ डोसा बड़ा है, केवल कुछ डोसा बड़ा है, केवल बड़ा इडली है भाई, केवल बड़ा इडली है मतलब ऑल इड पूरी की पूरी इडली बड़ा है। इडली को भाई सजा दो। इडली सिर्फ और सिर्फ बड़ा की है। वो ना अपने अंदर किसी और को आने देगी, और ना ही किसी और के अंदर जाएगी। बात समझ में आई? इडली सिर्फ बड़े की है। सभी डोसा उपमा है, सभी डोसा अपमा है। अपम, क्या है ये? अपम है? डोसा अपम है, हटाओ, अपम है हाँ। सभी अपम के बड़ा होने की संभावना है, सभी अपम के बड़ा होने की संभावना है? बिल्कुल नहीं, नहीं हो सकते, सभी नहीं हो सकते, क्योंकि ये पूरा का पूरा डी इसमें नहीं जा सकता। पूरा का पूरा डी बी में नहीं जाएगा, तो भाई ए पूरा का पूरा आ कैसे चला जाएगा? जब डी नहीं जाएगा तो आ कैसे चला? कुछ ना कुछ तो डी, हमें पूरा का पूरा डी तो आ के अंदर है, तो पूरा डी नहीं जा रहा तो आ भी नहीं जा पाएगा। कुछ बड़े की इडली होने की संभावना है, कुछ बड़े की इडली होने की, अरे संभावना क्या, वो तो है ही। गलत। देखो, जो डेफिनेट चीज दिख रही है, आपकी आंखें देख पा रही हैं, उसकी पॉसिबिलिटी हमेशा रॉन्ग होती है। आप देख पा रहे हो भाई कि कुछ इडली बड़ा है, इसमें पॉसिबिलिटी कहाँ से आ गई? कुछ इडली के बड़ा होने की संभावना है, ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि कुछ इडली तो बड़ा है ही। जो चीज है ही उसकी पॉसिबिलिटी क्या, वो तो रॉन्ग है। कुछ इडली डोसा नहीं है। कुछ इडली, हाँ बिल्कुल सही बात है। इडली कहीं नहीं जा सकती, नहीं शब्द अगर इडली के साथ आ रहा है अपार्ट फ्रॉम बी, तो वो सही होगा।
बड़े के अलावा डी में कहीं भी नहीं आएगा तो वो सही होगा, ई डी नहीं है, सही है। कुछ बड़ा अपम हो सकता है, कुछ बड़ा अपम हो सकता है, क्या मतलब है ही, ये भी गलत। ठीक है, होने की संभावना है। ओनली थर्ड आ रहा है भाई मेरा तो। हाँ, ओनली थर्ड, ठीक है। चलिए इसको बनाइए। देखो, कुछ कुछ स्लोगन्स में हम बीच में अच्छे लेवल के करते रहेंगे, ये अच्छा लेवल है, इसमें सब कुछ आ रहा है, आप देख रहे हो ना। ओनली फ्यू, और सम, ओनली, सब आ रहा है इसमें, तो ये अच्छा लेवल है, इसे अच्छे लेवल की कैटेगरी में आप रखोगे। ओनली अ फ्यू क्लिप्स आर हेयर बैंड, ओनली अ फ्यू क्लिप्स इज अ हेयर बैंड, तो भाई इसको आप ऐसे बनाओ। ओनली हेयर बैंड्स आर रबर, ओनली हेयर बैंड्स, ओनली हटाओ, ऑल लगाओ, ऑल रबर आर हेयर बैंड्स, ऑल रबर, और इसको सजा दो, ऑल रबर आर हेयर बैंड। नो हेयर बैंड्स इज, नो हेयर बैंड इज आईलाइनर। बात समझ में आ गई। आर ना किसी में जाएगा ना किसी को अपने में आने देगा। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर एक चीज पहले ही पूछ लेती हूँ, पता नहीं इसमें दिया है नहीं दिया, आई डोंट नो। पूरा का पूरा हेयर बैंड सी में जा सकता है? कंसेप्ट क्या कहता है ओनली फ्यू के केस में? पूरा का पूरा अगर ओनली फ्यू केस है, और यहाँ पर दे कहता है कि दूसरा वाला पूरा सी के अंदर जा सकता है, कंसेप्ट हमारा यही कहता है। मगर यहाँ आ गई कंसेप्ट की बैंड बजाने, ओनली का कंसेप्ट। अब भैया, अगर पूरा का पूरा एच बी जाएगा तो आर भी लेकर जाएगा, मगर आर एच बी के सिवाय किसी में जा ही नहीं सकता। तो वो कंसेप्ट कि पूरा का पूरा एच बी सी के अंदर जा सकता है, उसकी ये एक्सेप्शन कंडीशन है। ये एक एक्सेप्शन कंडीशन है ओनली फ्यू की। अब पूरा का पूरा एच बी भी इसमें नहीं जा सकता, और सी भी इसके अंदर नहीं जाता है, वो तो कॉमन है। बात समझ में आई? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। सम क्लिप्स आर नॉट रिबन, हाँ बिल्कुल सही बात। नॉट अगर रिबन के साथ आ रहा है किसी भी एच बी के अलावा, तो बिल्कुल ठीक बात होगी वो, ठीक बात है। पूरा का पूरा ही क्लिप रिबन नहीं है तो थोड़ा सा नहीं होगा। अगर पूरा का पूरी कोई चीज नहीं है तो थोड़ा नहीं बोला जा रहा है, तो बिल्कुल कंप्लीट बात सही है। सम रबर आर नॉट आई, ये भी बिल्कुल सही है। रबर आईलाइनर भी नहीं है। ऑल आईलाइनर बीइंग हेयर बैंड इज अ पॉसिबिलिटी, ये तो बिल्कुल गलत बात है भाई, जब दोनों एक दूसरे के अंदर आ ही नहीं सकते तो इसके अंदर आ कैसे जाएगा, वो बिल्कुल गलत। ओनली वन और टू, ठीक है, वन और टू, ठीक है। चलिए इस वाले को क्वेश्चन बताइए, कैसे करोगे आप इसे, कैसे करते हो? हाउ many such pair of digits are there in the number 1 to the what's the many digits between them in a number both in a forward and the backward direction as they have between them in the number series? देखो इसको कैसे करते हैं, इसको आप लिख लो। इस क्वेश्चन में बोला क्या गया है? इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक, या तो आप बैकवर्ड पढ़ो, या फिर या तो फॉरवर्ड देखो या बैकवर्ड देखो, और ये बताओ कि जैसे नॉर्मल नंबर डिजिट्स में गैप होता है वो यहाँ पर भी शो हो रहा है। कितने पेयर ऐसे बनेंगे, देखो कैसे करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, बिल्कुल कोई पेयर नहीं बना। अब 6 से गिनो, 6 7 8 9, बिल्कुल सही, ये एक पेयर बन गया, दिखा। अब और आगे पढ़ो तो लाइन के, अब जा आगे तो कोई दिख नहीं रहा है, मत पढ़ो। 5 6 7 8, ये भी ठीक है, बिल्कुल सही बन गया। 2 3 4 5, कोई नहीं बना। 9 8, कोई नहीं, 8 के आगे कुछ नहीं, बिल्कुल गलत। अब बैकवर्ड पढ़ो। 4 5 6 7 8, कुछ नहीं। 8 9, एक पेयर ये बन गया। 9 के आगे तो कुछ नहीं होगा, 8 से बड़ा भी कुछ नहीं दिख रहा है, मत पढ़ो। 2 3 4 5, ये भी गलत है। 5 6, ये भी ठीक है, एक ये पेयर बन गया, और तो कुछ दिख नहीं रहा, यानी मोर देन 3 पेयर। बात समझ में आई? ऐसा कंप्लीट करते हैं इसे। चलिए इसे बनाते हैं।
7 बिंदु है। बिंदु ये होता है उत्तर, ये होता है दक्षिण, ये होता है पूरब, ये होता है पश्चिम, ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का शायद मैंने कोई बेसिक लेक्चर नहीं कराया है ना। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का 2 घंटे का एक लेक्चर बनाएंगे इसको, इसमें आपको एकदम शानदार कराएंगे। चलिए वेट करिए उसका। बिंदु ए बिंदु बी से बिंदु ए से बिंदु बी की दूरी 10 मीटर पूरब है। 10 मीटर पूरब है। बिंदु ए से बिंदु बी की दूरी, ए से बी पूरब की ओर है 10 मीटर। बी से सी की दूरी 10 मीटर दक्षिण में है, यानी ये 10 मीटर दक्षिण में है। बिंदु सी से बिंदु डी की दूरी 5 मीटर पूरब है, सी से डी पूरब यानी इधर है। डी से जी की दूरी 10 मीटर दक्षिण है, यानी ये ऐसे है। जी से ई 12 मीटर दक्षिण है, पश्चिम। तो ये ऐसे बनेगा, यहां रुक जाएगा। देखो भाई, यहां ये 10 है, ये 5 होगा, ये 15 हो जाएगा, पूरा यहां से लेके यहां तक 15 हो जाएगा। हो जाएगा 10 ये और 5 ये 15 हो जाएगा पूरा। तो आप इसे 15 लिख सकते हो। जब मैं यहां से इस चीज को देखूंगी तो यहाँ इसका मतलब यहाँ रुक जाएगा, ये कहीं ना कहीं बीच में रुक जाएगा, 12 मीटर बोल रहा है। तो ये जो गैप रहा होगा, ये वाला, यहां से यहां तक की जो दूरी होगी, ये 3 मीटर रही होगी। ऐसे चेक किया जाता है इसे। ठीक है। यहाँ कौन आया है, जी से ई, ई यहाँ पर आ गया है हमारा। यानी अगर ये 5 मीटर है तो ये कितना मीटर रहा होगा, 7, है ना जी। बिंदु ई से एफ तक 10 मीटर उत्तर में है। तो ये यहाँ से ई से ये कैसा दिख रहा है अभी, ये है हमारा ई, और ई से एफ यहाँ इस वाले पॉइंट पर रुकेगा, क्योंकि डी हमारा 10 है और ये भी 10 है, यानी ये बिल्कुल ये दो इन दोनों के बीच की दूरी 7 रहेगी। पहले डिसाइड कर लेते हैं। इन दोनों के बीच की दूरी 3 रहेगी। ये अगर कोई पूछ ले यहां से लेके ये दूरी कितनी है, तो ये 10 रहेगी। ये दोनों की यहां से ये 5 रहेगी, ये 10 रहेगी। बस, चलो इसको बना लेते हैं, उसके बाद करेंगे। आई मीन थोड़ा टाइम दीजिए, क्वेश्चन करते हैं इसके। चलो इसको बताओ क्या है ये। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट सी एंड एफ। देखो ये पूछ लिया, सी और एफ के बीच की दूरी कितनी है, हमने पहले ही 7 निकाल दी है, 7 है। हम्म। 4 of the 5 are alike in a certain way, hence form a group. Find the one which does not belong to the group. 5 में से 4 के 4 सेम तरीके से फॉलो कर रहे होंगे, जबकि एक होगा वो अलग होगा। कौन सा है वो। ए से बी देखो, ए से बी देखो, हॉरिजेंटल लाइन है। एफ से जी देखो, एफ कहाँ है, एफ यहाँ है, और जी कहाँ है, देखो भाई टिल्ड लाइन आ गई। ई से जी देखो, ई से जी हॉरिजॉन्टल लाइन है। दो तीन, तीन को चेक कर लो, अपने आप रिजल्ट दिखाई देता है, पांचों को चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती इस केस में।
बेस्ट ऑफ थ्री खेला है कैरम में कभी? है? बेस्ट ऑफ फाइव, बेस्ट ऑफ थ्री खेले? कैरम पता नहीं आपने खेला या नहीं खेला। देखिए, बेस्ट ऑफ थ्री है, कोई भी दो सेम होंगे और एक डिफरेंस होगा, यानी आने वाले दो भी उस दो के सेम होंगे। ठीक है? बात समझ में आ रही है? दो, कोई भी तीन देख लिया करो, अगर ये तीनों कॉमन आ जाते तो चौथा देखना। अब तीनों में से दो तो कॉमन आ गए, एक अलग आ रहा है, यानी एफ जी ही इसका सॉल्यूशन होगा। अब आप इसको चेक कर लो, ये भी हॉरिजेंटल लाइन आएंगी, सी डी चेक करो, देखो हॉरिजेंटल लाइन है। एफ सी देखो, एफ सी, ये देखो एफ सी भी से हॉरिजेंटल लाइन है ना? ये चारों हॉरिजेंटल लाइन से, जबकि ये एक अलग लाइन है। इसको क्या बोला जाता है? एफ सी, ठीक है, इसको देखते हैं। बिंदु सी और ए के बीच की सबसे न्यूनतम दूरी बताइए। ए और सी की, देखो आप ए से यहां गए 10, और ए से सी यहां गए, ये तो 20 आ रहा है। आप यहां बैठे और उड़ते हुए यहां आ जाएं। इंक्लाइन बोला जाता है, आई थिंक इंक्लाइन प्लेन है। इंक्लाइन, क्या बोला जाता है लाइन को? लाइव होती तो पूछती आप लोगों से। हाँ, इंक्लाइंड ही होती है शायद वो लाइन। हाँ, इंक्लाइंड लाइन ही होती है आई थिंक। हाँ, इंक्लाइंड ही लाइन होती होगी, हटाओ लाइन के पीछे। ठीक है, अब देखो भाई, इसको अब निकालना है, क्या है ये एक ट्रायंगल है, ये टेन है, ये टेन है, ये 90 बोल सकते हो आप। अब कौन सी इसमें वो लगेगी, प्रमेय कौन सी है ये? ये हमारा, कुछ भी दे दो, ये ए है, ये बताओ, ये भी कौन ट्रायंगल भी ए बी सी दिया है, वाह। तो ये क्या होगा, इसको थोड़ा सा अच्छा बना लो भाई, ऐसे बना लो। ए यहाँ है, ये सी है, ये है बी, ये है 10, ये है 10, 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, यही तो होता है, और उसका रूट। तो ये आ जाएगा 200 का रूट, मतलब 10√2। तो इसका सॉल्यूशन आएगा 10√2। ठीक है? कोई समस्या? पाइथागोरस प्रमेय। चलिए, थैंक यू सो मच। और अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। रात के 10 बजे तक आपको सारे पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बाय, हैव अ ग्रेट डे। सब्सक्राइब करके जाना, कम से कम लाइक करके तो जाया करो। बाय।